बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता। भाग्य बनाने वाला तो देवाधिदेव महादेव ही। बता कोई भी देगा, कोई भी बता देगा तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी सुख। बताने वाले तो ढेर मिलेंगे। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख थे, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था। फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, तो कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य? एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो वो उनकी जो घर में ज़्यादा तो नहीं था, जमीन थी 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी और खेती बाड़ी यही काम करते थे। पंडित जी थे, शांत हो गए और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए, तो उनके 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक ठीक थे, छोटे। तो वो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये ज़मीन वगैरह सब बेच बुचा दे और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गया इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना, ना भैंस बेचो, ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं संभाल लेंगे, कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं है। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, और उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई ये छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, खूब। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को मां मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो।
भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हारो। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हम है ना सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो वो भेज, ना 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 ना, अपने पर आश्रित। मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना, और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब, हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूट जाएंगे। मामा जी, फूफा जी, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूट जाएंगे। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ रखो, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है, और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचाकर। अंजना मां रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? होगा। तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी है? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका, कभी पार्थिव का पूजन नहीं कर सका, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं करी, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया तो उसका दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर, ये शिव का मंदिर, उसके अंदर शिव बैठ गए, भीतर शंकर बैठा। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं। कभी नहीं करी। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए? तो के पुत्र चाहिए। कैसा? तो कहा जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है, बेटे के रूप में। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना मां से, मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया, और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय। स्वयं शिव के स्वरूप, अंश स्वरूप। एक लाइन आती है, शंकर सुमन कैसरी नंदन प्रताप विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता। भगवान के चरित्र को सुनने की आनंदता, प्रभु चरित सुनिबे को, भगवान का चरित्र सुनना पसंद करते हैं, और जो भगवान के चरित्र को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को प्यार मेरे राम करते हैं, उन्हीं को प्यार मेरे शिव। भगवान प्रभु के चरित्र को सुनना जो पसंद करें, महाराज
रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। ये सारा तुम्हारा है, हमारा है ही क्या। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट, और सब दूर आनंद ही आनंद छा गया। अंजना माता की जिंदगी की खुशियाँ, एक बेटा नहीं था, बाबा की कृपा से 6 पुत्र हैं अंजना माँ के। हनुमान जी भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान व्रतिमान मतिमान, हनुमान जी के भाई हैं। हनुमान जी अकेले थोड़ी ना है, उनके भाई उनमें। एक पहले गतिमान का वर्णन किया था हमने कथा में बोला है, जो फैक्ट्री, जो गाड़ी तकलीफ दे रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर गतिमान के नाम से स्वस्तिक बना दीजिए, बिंदी रख दीजिए, वो फैक्ट्री चलना चालू हो जाती है, वो गाड़ी चलना चालू हो जाती है। गतिमान में इतना हनुमान जी के भाई के अंदर भी गतिमान। खूब सेवा करी राम जी की, खूब सेवा करी। लोग कहते हैं हमें सपने में राम जी दिखे, कोई कहे सपने में भगवान दिखे। हनुमान जी कहते हैं सपने में दिखना बड़ी बात नहीं है, दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात। कहने को तो कोई भी कह देता है तू मेरे दिल में बसती है, मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और इतने में पत्नी बोले तो वो पीछे वाला प्लाट मेरे नाम कर दो। पागल हो गई है, वो तो मम्मी का है, तेरे नाम कैसे कर सकता। तो फिर एक काम करो, अभी जो नई गाड़ी लो तो मेरे नाम से लेना, मेरी। कल तो बोल रहा था दिल तेरा जान तेरी, और अब उसने कह दिया लाओ जरा चेन उतार के दे। तो कहाँ गई दिल जान, सब धरी रह गई। अरे क्या विचार करना, कह देना सरल है कि मुझे भगवान सपने में दिखे। हकीकत तो जब है सपने में ना आए, खुद आए, तो समझो कि परमात्मा से लगन लगा। अब ऐसे तो वो याद आता है हमको, एक वो हासी वाला भाई था राजू श्रीवास्तव, वो तो अपना, तो वो एक जगह साधना करने गए। वो साधना में उनसे कहा गुरुजी ने कि आंख बंद कर लो, कर ली। अपने आप को सोचो कि बहुत ऊंचे हो, आंख बंद करके देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। दिखा तो उससे पूछा जगा कर, तुमने कुछ देखा, कोई घटना दिखी? हाँ, पटना दिखा, बिहार का। पटना में क्या देखा? तो कि चुनाव चल रहा था। गुरुजी ने कहा हमने घटना पूछा था, तुम पटना बता रहे हो। हम घटना पूछे और तुम पटना। दिखे ना, सत्यता तो जब है जब परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आए, हाथ पकड़े और तुम्हें शिवालय तक ले जाकर कह दे कि इस दरवाजे को मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो समझो। समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, चंद्रदेव के काया का रोग को भगवान शिव ने सही किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। श्री शैलम पर पहुंचकर कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए।
दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबक नाथ बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। शिव भगवान देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं जो भजता है उसके नाम से भी वो पूजा जाते। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव, एकांत में बैठ गए तो एकांतेश्वर महादेव, मणि से निर्मित हो गए तो रत्नेश्वर महादेव, बेलपत्र के नीचे बैठ गए तो बेलकेश्वर महादेव, टुकड़े टुकड़े हो गए तो खंडेश्वर महादेव, ऐसा 1000 टुकड़े हो गए तो सहस्त्रेश्वर महादेव, गंगा के घाट पर बैठ गए तो गंगेश्वर, यमुना जी के घाट पर बैठ गए तो यमुनेश्वर, नर्मदा के घाट पर बैठ गए तो नर्मदेश्वर, सरयू के घाट पर बैठ गए तो सरयुश्वर। प्रत्येक घाट पर बैठकर जो सर्वनाम से पूजित है, उसका एक नाम नहीं है, सर्वनाम से जो पूजित है, सबका कल्याण करता है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव हर जगत में हर नाम से पूजीमान हो जाता है, जगत का कल्याण कर देता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी कराए। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला का पति देव योनि को प्राप्त कर चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर भगवान देवाधिदेव महादेव के धाम जाती है। संपूर्ण भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी जीजियों को आने वाले करवा चतुर्थी का, करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सौभाग्य अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती रहो। माँ चतुर्थी माता, चौथ माता, माँ पार्वती, माँ उमा आप सबके हाथ के चुड़ले को अमर रखे, यही माँ से प्रार्थना है। माँ आपके मांग के सिंदूर को, गले के मंगलसूत्र को, हाथ का चुड़ला तुम्हारा अमर हो। चौथ माता सब पर कृपा करे। करवा चतुर्थी की, करवा चौथ की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण सनातन बहुत साधु, संपूर्ण ये पवित्र कथा शिव महापुराण की ऑनलाइन चल रही थी। श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्री ममता श्रीकांत बोडरे माली जी द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया। 7 दिवसीय कथा चली। बड़े भाव से आपने और हमने श्रवण करा ऑनलाइन अपने अपने घरों में रहकर। दिल से कथा का रसतत्व आपने पाया। बहुत सारे पत्र इस कथा के अंतर्गत आए, हम पढ़े भी कुछ, कुछ नहीं भी पढ़ पाए, कुछ रह गए। सभी पत्रों को तो पढ़ना मुश्किल होता है, पर अब जितने भी पत्र आते हैं उन सभी पत्रों को आजकल हम लोग सीहोर लेकर जाते हैं, जिससे कक्ष बनाया जा रहा है। बाबा का पत्र बाबा के आपके पिता के पास में रहे तो उस कक्ष में इन पत्रों को रखा जाए। ये पत्र भी एक दिन इतिहास रचेंगे कि इतने लेटर जब दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे, कांच के उस महल में इन पत्रों को दर्शन करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाबा देता है तो कितना देता है। इन पत्रों को ये शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन हुई, आगामी कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक पंडाल में बैठकर आप लोग श्रवण करेंगे। शिरडी में 1 बजे से 4 बजे तक अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव
शिरडी महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है, 5 दिवसीय वो कथा है, दीपावली के पर्व पर हो रही है। हम तो यही जानेंगे कि माँ लक्ष्मी आप लोगों का भंडार भरने के लिए आ रही होंगी, इसलिए शिव महापुराण की कथा ये 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय कथा को 12 से 16 अक्टूबर तक श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। और शिरडी के आसपास के जितने भी शिव भक्त हैं, महाराष्ट्र के आसपास के, सब इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पंडाल में पहुंचकर कथा का लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। मैं होटल के मालिक को भी यहाँ पर बहुत साधुवाद देता हूँ, माली परिवार को साधुवाद देता हूँ, सभी सेवादारों को जिन्होंने सेवा करी उन सभी को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपने अपने घर में रहकर इस पवित्र कथा को श्रवण करा। मेरा देव अधिदेव महादेव शिव ओघड़दानी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ कथा को विराम की ओर लेते हैं। तुमरुका जी, चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति लोक हो गई। सुंदर आनंदमय शिव पोथी की बेलपत्र भगवान शंकर ने समर्पित करी, प्रणाम किया। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, घोर कलिकाल में शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करेगा, बाबा कहते हैं उनके मनवांचित फल की कामना में पूर्ण करूंगा। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव। तो शिवलिंग कुबेरेश्वर धाम से दिए जा रहे हैं, शिवलिंग दे रहे हैं, नंदी दे रहे हैं, जिससे गांव गांव में शंकर विराजमान हो जाए। अब किसी को लगे कि सियोर वाला महाराज बांट रहे, ना ना, पूरी दुनिया के लोगों को सूचना मिल गई तो लोग आते हैं। तो कहीं अगर किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहां से एक बड़ा सा शिवलिंग खरीद लाते हैं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर दे देते हैं। वो शिवलिंग तुम्हारे द्वारा जो मिलता है वो किसी ना किसी मंदिर में पूजा जाता है और लोग उसको प्राप्त करते हैं, लोग उससे प्राप्त करते हैं। आप भी किसी तीर्थ में जाओ, कहीं ओमकारेश्वर जाओ, जबलपुर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ और तुम्हें लगे कि इतना बड़ा शिवलिंग है और भगवान तुम चाहते हो कि मैं मंदिर नहीं बना सकता, मैं कहीं मंदिर में नहीं रख सकता, तो वो शिवलिंग लाकर आप कुबेरेश्वर धाम पर दे सकते हो। नंदी और शिवलिंग वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर स्थापित हो जाएगा, वहां आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ता रहेगा, लोग लाकर देते हैं। हम उसको बट वृक्ष के पास में ले जाकर इकट्ठे करते जाते हैं, रखते जाते हैं। कोई आता है, भाई हमारा मंदिर बना है, शिवलिंग चाहिए, आप देखो इसमें से कौन सा चाहिए, एक शिवलिंग लेकर जाओ, अपने मंदिर में स्थापना करो। और जिंदगी पर्यान आप खुद नहीं बना सकते मंदिर, तो कम से कम एक शिवलिंग लाकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रखकर जाओगे तो वो ऑफिस में जाकर बोलो कि हमारा नाम लिखो कि हमने ये शिवलिंग लाकर दिया है। जब मंदिर जहां बन रहा होगा और जिस मंदिर में आपका शिवलिंग रखा रहा होगा, फोन आएगा आपके पास में कि आपका शिवलिंग उस मंदिर में जाकर स्थापित हो चुका है, आप जाकर दर्शन कर। ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति, शंकर के प्रति। देवादिदेव महादेव के प्रति। हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, पर हम गिलहरी जैसा छोटा सा काम भी कर सकते। गिलहरी छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग, आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा जाता, पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में, कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो वो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे, तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो आनंद, तो सुख। रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित।
बोलो सुनी कि नहीं सुनी भागवत रामायण की? राजा परीक्षित विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। जब ये यजमान परिवार जब कथा कराते हैं, लोग ऑनलाइन कथा के यजमान बनते हैं या कथा के यजमान बनते हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं कि आप ये ना सोचना कभी कि आपने कथा कराई या हमने कराई, ना ना, ये तो शिव जी की कोई करुणा होगी जो यजमान बनाकर आपको बिठा दिया और कथा का आयोजन। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर आज ये माली परिवार यजमान बना है तो शिव की उदारता होगी, शंकर की करुणा होगी जो बने। शिव उदारता के बिना नहीं हो सकता। महाराज वो आता है किसी भक्त के लिए पर मिल सबसे जाता है। वो एक लाइन स्मरण में आती है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, ये संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता, जो संसार में जन्मे हैं उन सब के लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता है। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, तुम्हारे लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता की चरण की सेवा कर रहा था, उनमें भगवान देख रहा था। भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, दरवाजा खोल, मैं हरि विठ्ठल नारायण खड़ा हूं, दर्शन कर लो। पौंडरिक कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, फिर मां के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा? पौंडरिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर, इस पे खड़े हो जा। एक ईंट पर हरि विठ्ठल इंतजार करते हैं पौंडरिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, पौंडरिक के लिए आए थे। पर भगवान किसी एक के लिए नहीं, जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है। पौंडरिक ने कहा अब जाने नहीं दूंगा, आ गए हो वो, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। ऐसे ही कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भगवान मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के, भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, एसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे, उतने दिन खड़े हो जाओ। जैसे खड़े हैं वैसे। एक हाथ में धनुष है, अरे तुम लोग भी तो प्रैक्टिकल करके देखो जरा। धनुष पकड़ो हाथ में, आशीर्वाद दो ऐसा। चलो जल्दी करो सब लोग। और
बिल्कुल माताएं सिर पे ऐसे पल्लू लेना अच्छी बढ़िया, और एकदम सटी, क्योंकि सीता जी ऐसी खड़ी है तुम्हारी जैसे, ऐसे ऐसे होके नहीं, बिल्कुल ऐसे ऐसे बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लो, और एक जैसी देखना है एक ही जगह पे, ठीक है, और स्माइल खत्म नहीं होना चाहिए। चालू हो जाओ जल्दी जल्दी, और तुम राम जी ऐसे हो जाओ, बिना सिर पे पल्लू लिए, बस बस ऐसे धनुष लेना, आशीर्वाद देना। हाथ थोड़ा लंबा है राम जी का आशीर्वाद वाला, तो थोड़ा लंबा करो हाथ को, सब करो, जी जाओ जल्दी करो, और जी जी तुम भी आशीर्वाद दो। अभी इसमें एक चीज बाकी है, खड़े हो जाओ, खड़े होके करोगे तो और मतलब मजा। कितने घंटे खड़े रह सकते, कितनी देर एक जैसा, पांव भी उनका अलग अलग नहीं है कि आगे कर लिया पीछे, बराबर। अब इतनी देर में मक्खी आ गई, खड़े रहना, आके नहीं ले जाना, आके सामने। चिपकल ली, अब नीचे से मालूम पड़े चलते चलते चीटा आ गया, चीटा, और चीटा चढ़ते चढ़ते हाथ पे, इतने में कमलाबाई आ गई रोती रोती, भगवान बड़ी तकलीफ में हूं, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख ले। कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है, भगवान से पूछे कोई जाके, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर शंकर जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात को 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके, नहायनी भोला नीला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूं। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे घर पर, शांति। अब रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम, जहां रात को 1 बजे भी पानी चढ़ रहा, 2 बजे भी पानी चढ़ रहा। जब बाप की याद जाए तब दौड़ जाए लोग, जल चढ़ रहा। कहना सरल है, भगवान बहुत सुखी है, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा, हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत देखना। और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे, पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सरल, उंगली उठाना सरल है, पर महाराज उसको निभाना बहुत कठिन। शंकर भगवान के सामने कह दिया था लंका के राजा रावण ने, मैं तुमको सोने की लंका में रखूंगा, एकदम आनंद आएगा ना तुमको, इतना मजा आएगा ना तुमको, इतना आनंद। अरे कौन समझाए रे रावण, पहले की साइकिल की सवारी इतनी जोरदार थी, पति चलाता था, पत्नी पीछे बैठती थी, कभी कभी आगे डंडे पर भी बैठ के चल देती थी। उस सवारी के आगे तो दुनिया की सारी सवारी फीकी है। अब आज के जमाने में पति उठाते हो, जो सुख साइकिल में था वो सुख 4 व्हीलर में भी नहीं है। साइकिल लेके चल रहा है, इतने में सामने से कोई खड्डा आ गया, और ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं। हम ग्वालियर में कथा करने गए थे, मेडिकल वाले सारला जी या काबरा जी क्या था उनका, बहुत सालों पहले की बात है, 20-22 साल के पहले की होगी, 25 साल के पहले, 25 साल तो हो ही गए होंगे, इतनी पुरानी। अब वो कथा कराए, अब वो मेडिकल वाले, तो वहाँ एक मंदिर अच्छा था, तो गोवर्धन नाथ जी का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मंदिर अच्छा है, तो हमने कहा दर्शन करने जाना है।
तो कहा गुरु जी बेटे के साथ में भेजूं तो बेटा एक ही था, वो कथा संभाले कि हमको दर्शन कराने जाए। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर हो तो उसको भेज दो। उन्होंने एक नौकर को बुला दिया। वो तांगा चलता था पहले, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठ गए आगे, बाकी के लड़के बैठ गए पीछे, और वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा चलाते, और नौकर उस साइड बैठा, हम इस साइड बैठे, बीच में घोड़े वाला घोड़ा था, पीछे बाकी। अब वो इधर जो नौकर बैठा था उसने पूरा रास्ता देखा था, उसको पूरी गली गली मालूम थी मंदिर की। अब हमको कुछ नहीं मालूम क्योंकि हम तो नए नए ग्वालियर में गए थे। अब वो बीच में पड़ गया एक बड़ा खड्डा, और खड्डा था यहाँ से समझ लो ये गेट के आगे, बाहर वाला गेट, और